भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली में परिवर्तन हो जिंदाबाद। समस्त कल्याणपुरी वासियों, साथियों, राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी एक जमीनी आंदोलन है जिसकी शुरुआत बहुजन समाज को जगाने की हो गई है। साथियों, मैं पिछले कम से कम 30 वर्षों से समस्त देश के अंदर बहुजन समाज को संगठित कर उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। साथियों, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज बहुत बड़ी ताकत में है, तो हमारा दिली उद्देश्य है कि जब बहुजन समाज बहुत बड़ी ताकत में है तो उसको सत्ता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि धरती के अंदर एक कहावत है कि जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होती है वही लोग सत्ता पे काबिज होते हैं। तो साथियों, भारत देश के बहुजन समाज को गर्व होना चाहिए कि भारत के अंदर 6000 से ज्यादा जातियां बहुजन समाज में हैं। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी, ये सभी जो जातियां हैं बहुजन समाज में आती हैं। तो साथियों, मैं महेश बारचा दृढ़ संकल्प हूं इस समस्त बहुजन समाज को संगठित करने के लिए। साथियों, बहुजन समाज के नाम से बहुत से आंदोलन चले, लेकिन वो आंदोलन किसी कारणवश शुरुआत में तो जोर पकड़े, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे खसकते चले गए। लेकिन मैंने ये वचन दिया हुआ है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करूंगा और बहुजन समाज को संगठित करूंगा और उन्हें भारत की सत्ता में, सर्वप्रथम दिल्ली की सत्ता में उन्हें लाना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी बहुजन समाज बहुत बड़ी ताकत में है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी सर्वप्रथम बहुजन समाज का होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर महेश बारचा जी जिंदाबाद, डॉक्टर महेश बारचा जी जिंदाबाद। उसके बाद समस्त देश के बहुजन समाज को संगठित करूंगा और आज मैं भारत के बहुजन समाज को ये बताना चाहता हूं कि आज अगर भारत के अंदर बहुजन समाज की सही मायनों में कोई आवाज उठाने वाली पार्टी है तो मात्र राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी है। साथियों, इसके नाम में ही बहुजन समाज का विकास छुपा हुआ है। तो साथियों, राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद, महेश बारचा जी जिंदाबाद। तो इस समय भारत के बहुजन समाज को गर्व होना चाहिए कि भारत के बहुजन समाज को एक राष्ट्रीय लेवल पर मजबूत विकल्प मिल गया है। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत के बहुजन समाज को राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी से विकल्प नहीं मिलेगा। चाहे बहुजन समाज के नाम पे लोग कितनी भी पार्टियां बना ले, वो सिर्फ बहुजन समाज का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मैं भारत में बाबा साहब का सच्चा ऐसा सिपाही हूँ जो बाबा साहब ने कहा है, जो बाबा साहब ने सपना देखा है, उसको साकार करके ही दम लूंगा। तो साथियों, अगर भारत का बहुजन समाज चाहता है कि भारत की सत्ता में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो आप राष्ट्रीय जनता पार्टी को आंख बंद कर विश्वास करिए उस पर, क्योंकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के शब्द पत्थर पर लकीर होते हैं। राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद, साथियों, जनअधिकार पार्टी दिल्ली के श्री महेश बारचा जी, दिल्ली के जितने भी झुग्गी बस्तियां हैं, दिल्ली के जितने भी जे कैंप है, जहाँ पर भी बहुजन समाज के लोग रहते हैं, मैं उनको सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के बहुजन समाज को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये जो बहुजन समाज के नाम पे पार्टियां बनी हुई है वो आपको टिकट भी नहीं देती हैं। लेकिन अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंख बंद करके आइए और राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के सीधा दिल्ली की विधानसभा में जाइए। और पूरे हिंदुस्तान में जब राष्ट्रीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरी 545 सीट पे राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन समाज के योग और मजबूत गरीब लोगों को टिकट देगी और भारत की संसद में भेजेगी, भारत की राज्यसभा में भेजेगी। तो साथियों, बहुजन समाज को जागृत होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी से लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन समाज की सच्चे हितैषी पार्टी है और बहुजन समाज के हक अधिकार को दिलाने के लिए वचनबद्ध है, दृढ़ संकल्प है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ दिल्ली और देश का बहुजन समाज अब संगठित हो जाए और राष्ट्रीय जनता पार्टी को मौका दे। साथ अगर राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आप लोग बनवाते हो तो दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां बस्तियां हैं सबको मकान मिलेंगे। ये मेरा आपसे पूर्ण वादा है। राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी श्री महेश
भाजपा जी आज से बहुत वर्ष पहले भाजपा जी आज से बहुत वर्ष पहले दिल्ली के गरीबों को झुग्गियों के बदले मकान मिले थे, लेकिन मैं जहां तक लग रहा हूँ 40-45 साल हो गए हैं जब से दोबारा दिल्ली के झुग्गी और गरीब वालों को मकान नहीं मिले हैं। तो क्या सरकारें सो रही है? इन्हें पता नहीं कि दिल्ली के गरीब कितनी खस्ता हालत में अपना जीवन जी रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, गरीब बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य से बेचारे परेशान है। तो साथियों, अब हमें जागना होगा, दिल्ली के बहुजन समाज को जागना होगा और अपने हक अधिकार को लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी जो विकल्प है दिल्ली और देश के अंदर, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और जब बहुजन समाज बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमने सपना देखा है कि बहुजन समाज को कुर्सी भी मिले। हम गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं करेंगे। बहुजन समाज का चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति है, चाहे वो रोड पर दुकान लगा रहा है, झुग्गी बस्ती में रह रहा है, अगर वो हमारे पास टिकट के लिए आएगा तो राष्ट्रीय जनता पार्टी उसको टिकट देकर राष्ट्रीय जनता विधानसभा में भेजेगी, राष्ट्रीय में भेजेगी। तो साथियों, आपका विकास, आपका भविष्य का द्वार राष्ट्रीय जनता पार्टी के माध्यम से खुल रहा है। तो साथियों, अपने भविष्य को द्वार को खोलिए और राष्ट्रीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़ के साथ दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य सुनहरा हो और भारत एक नया भारत के रूप में बन जाए, तो राष्ट्रीय जनता पार्टी को चुने। किसी के बहकावे में न आए। तो झूठे मक्कार लोग भी घूम रहे हैं जो झूठे बात करके चले जाते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है तो उनको उलझा देते हैं। तो साथियों, दिल्ली और देश के बहुजन समाज को अब जागृत होना है, क्योंकि हमारा समाज बहुत दिन से सोया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी ने उन्हें जगाने का बीड़ा उठाया हुआ है और जगा के ही दम लेगी और भारत और देश के अंदर परिवर्तन करके लेगी। ये राष्ट्रीय जनता पार्टी का मिशन है, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है, ये सच्चा मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर सही मायनों में कोई बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगा तो वो राष्ट्रीय जनता पार्टी मिशन होगा, क्योंकि ये मिशन सच्चा मिशन है, ईमानदारी का मिशन है। इसमें छोटे मक्कारों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसमें ईमानदार लोग चाहिए, सच्चे बहुजन के सिपाही चाहिए। तो साथियों, मैं बहुजन समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप बेझिझक होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी मुनीर का कार्यालय में आए और आंख बंद करके इसमें जुड़े और अपना भविष्य को जुड़ बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।